नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बकरी के छोटे बच्चों की देखभाल और उनके रखरखाव के बारे में। जो छोटे बच्चे 1 दिन से लेकर 30 दिनों तक के होते हैं, उनकी देखभाल किस तरह से करनी चाहिए जिससे कि उनका मृत्यु दर कम हो सके। क्योंकि बकरी के जो बच्चे होते हैं छोटे, उनमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो होता है मरने का, वो होता है 1 दिन से लेकर 30 दिन के बच्चों का। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं एकदम, जो दूध पर निर्भर होते हैं, उनकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है और उनका मृत्यु दर बढ़ता है हम बकरी पालकों की वजह से। जानकारी के अभाव की वजह से हमारे बकरी पालक बकरी के बच्चों की देखभाल सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उनकी अच्छी ग्रोथ भी नहीं हो पाती है और कहीं ना कहीं बच्चों की मोर्टेलिटी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में जानकारी दूंगा कि आप बकरी के बच्चों की देखभाल किस तरह से करें जिससे कि उनका मृत्यु दर, उनकी मोर्टेलिटी कम हो सके और हमारे बकरी पालकों को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है बच्चों की मृत्यु की वजह से, वो ना उठाना पड़े। अगर हमें बकरी के बच्चों को मरने से बचाना है और उनका मृत्यु दर का परसेंटेज कम करना है, तो हमें सबसे पहले ख्याल रखना होगा उन बकरियों का जो बच्चा देने वाली है। जब बकरी की प्रेगनेंसी 4 महीने कंप्लीट कर ले तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो मैं आपको बताऊंगा। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि बकरी की जब प्रेगनेंसी 4 महीने कंप्लीट हो जाए तो ध्यान रखें कि बकरी कमजोर तो नहीं है। आप उसका खान पान, उसको संतुलित आहार ऐसा बनाकर दें जिससे कि वो तंदुरुस्त रहे और आने वाला बच्चा हेल्दी और तंदुरुस्त पैदा हो। क्योंकि बकरी तंदुरुस्त रहेगी तो बच्चा भी हेल्दी और तंदुरुस्त रहेगा। जब बकरी की प्रेगनेंसी 4 महीने कंप्लीट कर चुकी हो तो आपको बकरी की डिवॉर्मिंग जरूर करनी है, जिससे कि बकरी के अंदर जो वॉर्म्स, जो कीड़े होंगे, वो पेट में पल रहे बच्चे को किसी तरह से परेशान नहीं करेंगे, किसी तरह से उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि जब बकरी के पेट में वॉर्म्स हो जाएंगे, कीड़े हो जाएंगे, तो बच्चे को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। आपको प्रेग्नेंट जो बकरी होती है, गाभिन बकरी, उसकी डिवॉर्मिंग किस दवा से करनी है और किन किन सावधानियों का ध्यान रखते हुए करनी है, उस पर हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे जाकर आप देख सकते हैं और अपनी गाभिन बकरी की एकदम सेफ और सुरक्षित डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। तो पहला काम हो गया बकरी की डिवॉर्मिंग का। उसके बाद आपको ध्यान रखना है इस बात का कि जब बकरी बच्चा देने वाली हो तब आपका उसके पास रहना बहुत जरूरी है। पहले भी मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं कि जब बकरी बच्चा देगी तो उसके 4 से 5 घंटे पहले वो इसे कई लक्षण, कई सिम्टम्स दिखाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो बच्चा देने वाली है। क्योंकि प्रसव के दौरान ऐसी कई ज़्यादा समस्याएं आती हैं जिसकी वजह से कई बार बच्चा पेट में ही मर जाता है और कई बार बच्चे को बाहर निकालने में बकरी को बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो जो मूवमेंट होता है वो बहुत दर्दनाक होता है। तो ऐसे में आप बकरी के पास रहेंगे तो बकरी के प्रसव में जितनी भी समस्याएं आती हैं, जैसे कि बकरी का बच्चा उल्टा हो जाता है या बकरी का बच्चा फंस जाता है, तो उस समय आप बकरी की मदद करें, उससे सपोर्ट करें, जिससे कि वो बच्चे को सही सलामत बाहर निकालने में सफल हो सके। जब बकरी की डिलीवरी सफलतापूर्वक हो जाए, बच्चा बाहर आ जाए, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बकरी और बच्चे के बीच में जो नले का कनेक्शन होता है, जो नाल जुड़ी होती है, सबसे पहले आपको उसे तोड़नी है। मैं नहीं बोलूंगा और लोगों की तरह कि आप उसके लिए नई ब्लेड लेकर आइए, उससे काटिए या धागे से बांधिए। जब बकरी पालन एक किसान कर रहा होता है, उसके पास बकरियां ज्यादा मात्रा में होती है, तो ये सब करना पॉसिबल नहीं होता है। को तोड़कर आप उसे एंटीसेप्टिक से साफ कर दें। एंटीसेप्टिक में आप बिटाडीन जो आता है लिक्विड, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप उससे उसे क्लीन कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इन्फेक्शन का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा कि हमारे बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा नले के द्वारा। उसके बाद उसे आप साफ कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दें। उसके शरीर पर जितना भी फ्लूइड जमा होगा, जितना लिक्विड जमा होता है, उसे अच्छे से क्लीन कर दें। उसके बाद बच्चे को बकरी के पास 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दें, जिससे कि बकरी अपने हिसाब से उसे चाट कर साफ कर देगी। और आपको एक खास बात बता दूं जो बहुत जरूरी है, ध्यान रखने योग्य है, कि बकरी के बच्चे को कई बकरी पालक क्या करते हैं कि जैसे ही बच्चा आता है, कुछ लोग वैसे ही दूध पिला देते हैं और कुछ लोग बकरी का जड़ डालने का इंतजार करते हैं, जो जड़ डलता है उसके बाद दूध पिलाते हैं। तो ऐसे में कई बार बकरियां लंबे समय तक जड़ नहीं डालती हैं, जिससे वो बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं और वो दूसरी बकरी का दूध पिलाते हैं या फिर उसे किसी और माध्यम से दूध पिलाते हैं, जैसे कि गाय का दूध पिला देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको 1 से 1.5 घंटे के बाद बकरी का जो उसकी माँ का पहला दूध है उसे जरूर पिलाना है।
क्योंकि माँ का जो पहला दूध होता है वो मिनरल से भरपूर होता है, जिससे जो छोटा बच्चा है उसके अंदर एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है और बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया और सभी बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसकी माँ के पास से आपको अलग जरूर करना है। आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को पूरा समय उसकी माँ के पास नहीं रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बीमारियां आती है वो बकरियों के पास से ही बच्चों तक पहुंचती है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बकरी पालक बकरी के बच्चों को उनकी माँ के पास परमानेंट छोड़ देते हैं, जिससे बच्चों में कई तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। क्योंकि बकरी एक अकेली कभी नहीं रहेगी। जैसा आप देख रहे हैं, यह हमारा मिल्किंग गोट्स वाला पार्टीशन है, ये सभी बकरियों के बच्चे हैं। जब बच्चा यहाँ दूध पीने आएगा और अगर उसकी माँ बीमार नहीं है, कोई दूसरी बकरी बीमार है, तो उसकी बीमारी उसको पकड़ लेगी। तो इसलिए आपको बच्चे को कभी भी माँ के पास पूरा समय नहीं रखना है। जब भी आप दूध पिलाने लेकर आए, आप उसे आधा घंटा 1 घंटा उसके पास रहने दें। उसके बाद बच्चे को उससे अलग कर दें, क्योंकि बच्चा अलग रहेगा तो दूध की मात्रा भी उतनी ही पी पाएगा जितना आप उसे पिलाएंगे। जब बच्चा माँ के पास रहेगा तो पूरा दिन दूध पिएगा, जिससे बच्चे को दस्त, लूज मोशन बहुत ज्यादा होंगे। और बकरी पालकों के पास बकरी के जो बच्चे हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या दस्त की ही देखी गई है। बकरी के बच्चों का जो मेन कारण है मरने का वो है लूज मोशन, दस्त, डायरिया, और वो होता है ज्यादा दूध पीने से। क्योंकि बकरी का बच्चा जो 1 महीने के अंदर का होता है वो सिर्फ दूध पर निर्भर रहता है, तो ज्यादा दूध भी उसके लिए नुकसानदायक है और कम दूध भी उसके लिए नुकसानदायक है। तो पहले दिन उसे दूध पिलाकर देखें, वो अगर अच्छे से डाइजेस्ट कर लेता है तो उसी मात्रा में आप उसे डेली दूध पिलाएं। ध्यान रखें, जो बकरी का छोटा बच्चा होता है 15 दिन तक उसे हमें दिन में 3 बार दूध पिलाना पड़ता है। एक बार सुबह के समय, एक बार दोपहर के समय और एक बार शाम के समय। तो 15 दिन तक उसे दिन में 3 बार दूध पिलाएं, क्योंकि 15 दिन तक का जो बच्चा होता है वो ना पानी पीता है ना ही वो पत्ती खाता है, तो वो दूध पर ही निर्भर रहता है। और दूध की मात्रा का खास ध्यान रखें, जिससे कि आपका बच्चा कभी बीमार नहीं होगा। क्योंकि जब बकरी के बच्चे को या बकरी को दस्त लगते हैं तो उसकी ग्रोथ होने की जगह और वो कमजोर हो जाते हैं। और जब बकरी का बच्चा 15 दिन का हो जाए तो ध्यान रखें कि आप धीरे धीरे उसका दाना मिश्रण चालू कर दें। उससे सॉफ्ट जो नरम वाली हरी पत्तियां होती है वो खिलाना चालू कर दें, और ड्राई फोडर उसे जरूर खिलाएं। ड्राई फोडर में उसे दलहनी भूसा या जो भूसा आपके पास अवेलेबल हो वो जरूर खिलाएं। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका रूमन का जो विकास होता है, जो रूमन बनता है वो ड्राई फोडर से ही बनता है। तो जब आप उसे दाना मिश्रण खिला रहे होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में, शुरुआत में आपको उसे 5 ग्राम 10 ग्राम दाने से शुरू करना है, जिससे कि उसे अनडाइजेशन की समस्या ना हो। जब बकरी का बच्चा 15 दिन का हो जाए तो आपको उसको सबसे पहले उसकी डिवर्मिंग करनी है। जो पहली डिवर्मिंग होगी बकरी के बच्चे की वो 15 दिन पर जाकर होती है। बच्चे की डिवर्मिंग कैसे करनी है, किस दवा से करनी है, कितनी मात्रा में दवा लेनी है, वो सारी जानकारी डिटेल में हमने एक वीडियो में दे रखी है। आप उसे जाकर डिस्क्रिप्शन से लिंक उठाकर देख सकते हैं। ध्यान रखें इस बात का, पहली डिवर्मिंग 15 दिन पे, उसके बाद जितनी भी डिवर्मिंग करनी है सब हर महीने होगी। आपको एक डेट फिक्स कर लेनी है कि हमें महीने की 1 तारीख को उसकी डिवर्मिंग करनी है, तो हर महीने 1 तारीख को आप उसकी डिवर्मिंग कर दें। क्योंकि वॉर्म्स जो होते हैं बच्चों की ग्रोथ में बाधा बने रहते हैं। और बड़े बकरा बकरी की डिवर्मिंग हम हमेशा 2 महीने से लेकर 3 महीने तक भी कर सकते हैं। और ध्यान रखें, जिस जगह आप बच्चों को रख रहे हैं वो जगह पूरा टाइम साफ सुथरी हो। क्योंकि अगर बकरी के बच्चों का बाड़ा, उनका पार्टीशन साफ नहीं रहेगा तो उन्हें बाहरी परजीवी बहुत जल्दी जकड़ लेंगे, जिससे हमारे बच्चों का वजन नहीं बढ़ेगा और वो परेशान रहेंगे। तो दोस्तों, बकरी के छोटे बच्चे 0 से 1 महीने तक की उनकी देखभाल कैसे करनी है, कैसे रखरखाव रखना है, इसके बारे में मैंने आपको आज की वीडियो में जानकारी दी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो को देखकर समझ जाएंगे कि किस तरह से बच्चों की देखभाल करनी है। अगर इस वीडियो की जानकारी से जुड़े कोई सवाल जवाब हमसे करना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट्स में आके आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पास में जो घंटी का बटन बना हुआ है, बेल आइकन बना हुआ है, उसे दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।